हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। बच्चों, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो पढ़ाने की सीरीज चल रही है वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। इसमें मैंने आप लोगों को 5 टेंस पढ़ा दिया है। प्रेजेंट के 3 पढ़ाया, पास्ट के 2 पढ़ाए। जो पिछला वीडियो था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे था। आज का जो वीडियो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस पर होगा और उसमें मैं एक्सरसाइज भी आप लोगों की जो हाई स्कूल की आपकी बुक है एक्सीलेंट ग्रामर की, उसकी एक्सरसाइज 7 ये मैं हल करूंगा। और आप लोगों से कहना है कि तुरंत जाइए, दौड़कर जाइए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए। वीडियो खाली मत देखिए। जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो वीडियो को देखना नहीं, उसको वीडियो को पॉज करके उसमें जो मैं रूल्स लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उनको लिखते जाना है। और आप लोगों को अपनी एक बुक तैयार करनी है कि जिस समय आजकल जब मन चाहे उस समय आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा एक बात और कहनी है भाई बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। कमेंट और लाइक आपकी मर्जी पर है, बट शेयर करें जिससे चारों तरफ वीडियो जाए और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइए बोर्ड पर आते हैं। देखिए, आपका जैसे लिखा है टुडेज टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7। तो पहले क्या लिखेंगे इसका, हम देखिए स्ट्रक्चर लिखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं, वो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहां हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों इसमें आएगा हैड बीन। देखिए, इसमें टेंस में एक आराम यह है आप लोगों को, पास्ट परफेक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिव वॉइस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और पैसिव वॉइस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपका जो वर्ब की फॉर्म का झंझट है वो खत्म हो गया, क्योंकि थर्ड कहां से पता चले, फर्स्ट तो आती है, सेकेंड आती, थर्ड फॉर्म ही नहीं आती, पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। बट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि कहीं भी बनाने को आता तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में मिलेगी वो। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये झंझट नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आएगा क्या आएगा। तो इसमें क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब मात्र हैड बीन ही है, चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो। तो मीन्स ये हुआ कि इसमें प्रत्येक जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, तो जो भी रहेगा, ठीक है, तो उसके साथ जो आपकी हैड बीन ही आना है। इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद फिर क्या आएगा, हैड बीन आएगा। फिर बहुत ही आप लोगों को चिरपरिचित अंदाज में आपका भी थर्ड आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद बच्चों बाय आएगा, बाय के बाद प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, यहां लास्ट में लिखेंगे। और जो अन्य शब्द हैं अदर वर्ड से लास्ट में आएंगे। चलिए देखिए एक सेंटेंस लेते हैं। हाँ, माय मदर प्रिपेयर टी। ठीक है, मेरी मां चाय बना चुकी थी, सेंटेंस है। माय मदर प्रिपेयर टी, माय मदर प्रिपेयर टी फॉर मी। चलिए और बढ़ा देते हैं। हाँ, मेरी मां मेरे लिए चाय बना चुकी थी, या मेरी मां मेरे लिए चाय तैयार कर चुकी थी। तो आपका देखिए ये फॉर्म, ये अदर वर्ड, हम ये टी हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे लेंगे हम पहले टी इधर लाएंगे। तो क्या होगा यहां, टी हैड बीन क्या आएगा, मैं बता चुका हूं हर सब्जेक्ट के साथ, हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, ये हैड बीन ही आना है। टी हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही से लगी है थर्ड, ये लीजिए, टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। ठीक है, ये आपका जो है ये अदर वर्ड लिखा, अन्य शब्द, ये डबल ऑब्जेक्ट है तो इससे नहीं बना सकते हम, पैसिव वॉइस इसी से बनेगा। फॉर्म ये अपना चुपचाप वहीं रख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में।
समझते चलिए ध्यान से। अब बच्चों एक बात इसमें आती है, पास्ट परफेक्ट में अधिकांशतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये होता है कि डबल वाक्य होते हैं। अब समस्या होगी कि भाई पैसिव वॉइस बनाएं किसकी, तो देखिए जब डबल वाक्य होंगे तो हमेशा जो पहला सेंटेंस होगा आफ्टर या बिफोर के, उसी की पैसिव वॉइस बनेगी। आफ्टर या बिफोर के बाद जो सेंटेंस है बाकी उसको जो है नहीं बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बात की बात है, पढ़ाऊंगा मैं प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास वो बाद में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लास होगी उसकी पैसिव वॉइस में। चलिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बाद में बताऊं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ जी कपड़े धो चुकी थी। एक हिंदी में सेंटेंस, फिर मैं इंग्लिश में बता रहा हूं। मेरे घर पहुंचने से पहले माँ जी कपड़े धो चुकी थी, तो कैसे होगा? मदर हैड washed द क्लोथ्स। मदर हैड washed द क्लोथ्स, माँ जी कपड़े धो चुकी थी। बिफोर, ये टेंस मैं पढ़ा चुका हूं, एक्टिव वॉइस पहले ही बार टेंस पढ़ा दिया मैंने। जिन्होंने टेंस नहीं पढ़े हैं वो सभी जो है वीडियो देख लें और टेंसेस तैयार करें, तभी एक्टिव पैसिव समझ में आएगी। मदर हैड वॉश्ड द क्लॉथ बिफोर आई रीच्ड होम। देखिए ये आपका ये पास्ट टेंस बनता है, आप लोग पहले से पता है, ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट टेंस में है। जो पैसिव वॉइस बनेंगे हमारे, मैंने बताया आपका बिफोर लिखा है। अब आप बच्चों बिफोर में बता दूं, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कंजंक्शन कोई पूछे, इसमें पूछे क्या है, तो एडवर्ब ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जिसको दर्जा दिया गया है वो किसका है? एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब भी भेद मुझे कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है बिफोर। ठीक है, बता दे रहा हूं, कभी दूसरे काम में आ सकता है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर। तो जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा तो हमेशा जो बिफोर से पहले आया है सेंटेंस, अर्थात जो प्रिंसिपल क्लास है, इससे बनेगा। ठीक है, तो कैसे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लॉथ्स, कपड़े। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? द क्लॉथ्स, the clothes had been washed, verb की थर्ड फॉर्म, washed by mother, ये बन गया पैसिव वॉइस। द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय मदर। ये सेंटेंस केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जब भी कहीं एग्जाम में आता है इसको टच नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है, बस जैसे तैसे यहाँ पे उतार देना है, बस जैसे लिखा है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा? बिफोर, जैसे वैसे रख देंगे इसको, बिफोर आई रीच्ड होम। इसको टच करेंगे गलत हो जाएगा सेंटेंस। हमारा पैसिव वॉइस मैंने बताया ना, जो बिफोर के पहले उसी को बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को सेंटेंस आ गया होगा। और मैं अब निगेटिव बता रहा हूं बच्चों, निगेटिव पढ़ाऊंगा। देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके, कुछ नहीं, नॉट हैड बीन हो जाएगा, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग मैं इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इतना कौन पढ़ाएगा? यूट्यूब में शायद तो इतना पढ़ाते ही नहीं इस तरह से। फटाफट वाली जल्दी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनती है, समझ में नहीं आता। इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैं, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए। अब देखिए बच्चों, ये हम अफर्मेटिव जो क्या लिख देते हैं, निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हमें लिख दे। देखिए अफर्मेटिव जो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें कुछ नहीं करना है भाई, यहां हैड नॉट बीन, हैड के बीच नॉट और बीन, इसमें
हैड बीन के बीच में नॉट लगा दो, हैड नॉट बीन, ये लीजिए हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे वह अपना गृह कार्य, हाँ, सूरज छिपने से पहले सूरज छिपने से पहले वह अपना होमवर्क नहीं कर चुकी थी। देखिए, शी हैड नॉट कंप्लीटेड, she had not completed her homework before the sun set, ठीक है। मैंने बताया बिफोर इधर से हमारा कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती रख देते हैं, मैंने भी रख दिया, या आप लोग कहीं कंफ्यूजन में ना हो जाएं। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में रखे हर होमवर्क, ठीक है, यहां से होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हर होमवर्क, सभी छात्र छात्राएं ध्यान से समझें, हर होमवर्क हैड नॉट बीन, हर होमवर्क हैड नॉट बीन completed by her, her homework had not been completed by her before the sunset, ये बन गया, ठीक है। तो इसका मैंने पहले बता दिया है, इसको टच नहीं करना, ठीक है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, मोहन अपना कमरा सजा चुका था, ठीक है, मोहन हैड डेकोरेटेड हिज रूम, इसमें सिंगल सेंटेंस में ले रहा हूं। आपको देखो एग्जाम में डबल वाला भी इस तरह का भी आ सकता है, सिंगल का भी आ सकता है। जैसे एक सिंगल के देखते हैं, मोहन हैड नॉट डेकोरेटेड, मोहन हैड नॉट डेकोरेटेड हिज रूम, मोहन हैड नॉट डेकोरेटेड हिज रूम, मोहन अपना कमरा नहीं सजा चुका था। तो ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होगा, खाली रूम नहीं होगा, पूरा यहां से होगा, ये होगा हिज रूम, एच यहां कैपिटल बनाएंगे, वहां स्मॉल है बट यहां कैपिटल बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग हो रही सेंटेंस की। हिज रूम हैड नॉट बीन आएगा इसमें, हिज रूम हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय मोहन, बहुत सिंपल, ठीक है बच्चों। ये आपके निगेटिव हो गए। अब मैं आपको जो है इंटरोगेटिव के एग्जांपल दूंगा, ठीक है। चलिए एक चीज आज मैं लिखना भूल गया हूं, चलिए आज फिर वैसे हर वीडियो में है ये चीज देखिएगा, ये सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। इसको देखिए, आई के लिए मी आता है, ये लिखे दे रहा हूं मैं, भूल गया था, और वी के साथ वी के लिए अस आता है, ध्यान दीजिएगा, और हाँ इसके बाद ही के लिए हिम आएगा यहाँ, शी के लिए बच्चों हर आएगा यहाँ, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। और इसके बाद तुम्हारा यू हो गया बच्चों, यू का यू रहता है, एक और रहेगा अभी, दे रह गया, दे का बच्चों देम होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक। जब सब्जेक्टिव केस, जब सब्जेक्ट में होगा तो ये आएगा, और जब ऑब्जेक्टिव केस में तो ये होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव। अब जब ये जैसे मी है इधर आएगा तो आई हो जाएगा, यदि आई जो है उधर जाएगा तो मी हो जाएगा।
उस तरह से जो है वी है उधर जाएगा, अस होगा, और अस को जो है सब्जेक्टिव केस में लाना है तो वी हो जाएगा। ठीक, आराम से तसल्ली से वीडियो देखा करिए और लिखा करिए रूल्स को, वीडियो पॉज करिए, पॉज करके वीडियो एक एक बात समझिए, तभी समझ में एक्टिव पैसिव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि आगे आने वाली जो ग्रामर है बहुत अब हाई लेवल होगा, नरेशन होगा, फिर इसके बाद सिंथेसिस वगैरह सब पढ़ाना है मुझे, फिर आगे ग्रामर बढ़ती ही जाएगी आपकी। इसलिए जो पढ़ें समझ कर पढ़ें। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहें, बराबर वीडियो देखते रहें। और वीडियो में समझता हूँ क्लास में और ये मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें कोई फर्क नहीं है। चलिए देखिए अब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, देखिए बच्चों क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आपका वही एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, हैड के बाद फिर आएगा हैड और क्वेश्चन वर्ड, या तो हैड आएगा या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, हैड होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हमारा प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों बीन आएगा, बीन बाद में आएगा। ठीक है, प्लस बी थर्ड आएगी, प्लस बाय आएगा, ध्यान देते जाइएगा, ऑब्जेक्ट बीन बी थर्ड बाय प्लस फिर ये सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में, इसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मार्क इसके बाद। ठीक, इंटरोगेटिव जैसे हैड ही टेकन टी, क्या वो चाय पी चुका था, हैड ही टेकन टी। ठीक, हैड ही टेकन टी, हैड ही टेकन, क्या वो चाय पी चुका था, तो कैसे फिर टी ले लेंगे इधर, हाँ पहले हैड तो हैड रहेगा अपनी जगह पे, हैड टी यहाँ आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, हैड टी, इसके बाद बीन लगाएंगे। देखिए लिखा मैंने ऑब्जेक्ट के बाद ये बीन यहाँ लिखा है, बीन आएगा यहाँ। हैड स्ट्रक्चर जरूर नोट करिए, स्ट्रक्चर से सब बनेगा, अगर स्ट्रक्चर में आप गड़बड़ इधर उधर करेंगे गलत हो जाएगा। हैड टी बीन, हैड टी बीन टेकन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है, हैड टी बीन टेकन बाय हिम। ठीक, हाँ और लेते हैं कितने लड़के पाठ याद कर चुके थे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, एक सेकंड गलत हो जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट हैड, चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, why had you why had he, हाँ why had he beaten मीरा, चलिए सेंटेंस मैंने सोच लिया, why had he beaten मीरा
बिफोर हर मदर रीच देयर। देखिए सेंटेंस थोड़ा मुझे सोचना पड़ा, मैं ऐसा कुछ दे रहा था, सोच रहा था, तो सेंटेंस तो सोच सोच के देने पड़ते हैं। सेंटेंस का पहले मतलब भी समझना चाहिए। व्हाई हैड ही बीटन मीरा बिफोर हर मदर रीच देयर। मीरा की मां के वहां पहुंचने से पहले उसने मीरा क्यों पीटा था? ठीक है, उसने मीरा को क्यों पीटा था उसकी मां के वहां पहुंचने से पहले। तो देखिए ये मीरा ऑब्जेक्ट में है, तो व्हाई तो यही रहेगा। व्हाई हैड मीरा, मीरा में एम कैपिटल रहेगा। व्हाई हैड मीरा बीन बीटन, व्हाई हैड, समझिए व्हाई हैड मीरा बीन बीटन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ही लगा है ना, ये यहां हिम हो गया। बाकी वही रहेगा बिफोर के बाद में, पहले बता चुका हूं कि पूरा सेंटेंस बाकी वही रहेगा। बिफोर हर मदर रीच देयर, पूरा वही रहेगा सेंटेंस। ठीक है, बिफोर हर मदर रीच देयर पूरा वही आ जाएगा। तो हाँ, दो सेंटेंस हो गए। चलिए अब इंटरोगेटिव निगेटिव लेते हैं बच्चों। इंटरोगेटिव हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इंटरोगेटिव, और यहां क्या बच्चों? इंटरोगेटिव निगेटिव। देखिए समझ लीजिएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लिखा, ध्यान, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब क्या होगा? नॉट कहां आएगा? यहां बच्चों नॉट आएगा, ये नॉट आगे देखिए, ऑब्जेक्ट के बीच में यहां नॉट लगा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ये नॉट आएगा यहाँ पे। कहिए तो मैं और साफ साफ लिख दूं, चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, साफ साफ दिखे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव निगेटिव का। जैसे क्या माली के आने से पहले, या क्या माली के बगीचे में पहुंचने से पहले वह फूल नहीं तोड़ चुका था? ठीक है, सेंटेंस है, हैड ही नॉट plucked the flowers, had he not plucked the flowers before the gardener reached in the garden। अब देखिए, क्या माली के बगीचे में पहुंचने से पहले उसने कोई व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, उसने फूल नहीं तोड़ लिया था, या वह फूल नहीं तोड़ चुका था? तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं होगा। इधर का बनाए पैसिव वॉइस, क्या होगा? हैड पहले आएगा, हैड द फ्लावर्स नॉट बीन, had the flowers not been plucked by him
बिफोर द, बाकी पूरा सेंटेंस बच्चों यही रहेगा, आपको यही उतार के रख देना यहाँ, इसकी पैसवाइज यहां तक की बनेगी, ठीक है, बाकी सेंटेंस पूरा वही रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ, क्या बढ़ई मेज नहीं बना चुका था, या बढ़ई मेज क्यों नहीं बना चुका, चलिए व्हाई से बना दो, व्हाई हैड द कारपेंटर, व्हाई हैड द कारपेंटर नॉट मेड द टेबल, बढ़ई मेज क्यों नहीं बना चुका था, ठीक है। इसमें सिंगल ही ले लिया मैंने सेंटेंस, तो कैसे, व्हाई अपनी जगह पे रहेगा, व्हाई हैड द टेबल नॉट बीन, व्हाई हैड द टेबल नॉट बीन मेड बाय द कारपेंटर, ठीक है। अब आप लोग समझ में मैं समझता हूं, देखो आपको मैंने 8 सेंटेंस दिए, एक्टिव से पैसिव 8, दो बताया सबके, 2 अफर्मेटिव, 2 नेगेटिव, 2 इंटरोगेटिव, 2 इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब मैं जो जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर एक्सरसाइज, टुडे एक्सरसाइज विल बी एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज हल करेंगे, शायद ही आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। जब भी आप देखिए बहुत ही धैर्य से वीडियो देखिए, समझिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहो बच्चों। सभी छात्र छात्राओं से मेरा कहना है, आप लोग परिश्रम करिए, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई से प्रेम करिए, परिश्रम करिए, परिश्रम नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मैं सब बिगाड़ रहा हूं, अब मैं जो है एक्सरसाइज हल करने जा रहा हूं। बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। चलिए बच्चों एक्सरसाइज हल करना है। देखिए आप लोगों के एक्सरसाइज नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब मैं इन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना रहा हूं, इनको चेंज कर रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, पहला सेंटेंस है ही हैड स्पोकन द truth, ठीक है। He had spoken the truth before the case ended। आप लोग के एक्सरसाइज में भी डबल वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिफोर द केस एंडेड। देखिए पहला सेंटेंस है, हिंदी भी समझ लीजिए, ही हैड स्पोकन द ट्रूथ बिफोर द केस एंडेड, केस के अंत होने से पहले या केस खत्म होने से पहले ही हैड, हाँ वह सत्य बोल चुके थे, अर्थात केस के खत्म होने से पहले ही वो सत्य बोल चुके थे, ठीक है। तो कैसे, ये ट्रुथ से लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। ये ट्रुथ जो है आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द ट्रुथ होगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता कि भाई ट्रू भी होता है, शायद किसी ने बताया होगा, जो मेरा वीडियो देखे समझे सुन ले इस मेरी बात को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ट्रुथ? हियर आर टू वर्ड्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स? दोनों शब्दों में क्या फर्क है? तो देखिए ट्रू जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ट्रू, ट्रू फ्रेंड,
ठीक है, ट्रू के बाद फ्रेंड आ रहा है, आपका एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। तो जो ट्रू होता है वो एडजेक्टिव होता है, बट जो ट्रूथ होता है वो नाउन होती है। आपका बोलो कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है द ट्रूथ, तभी तो बन रहा है नाउन से, ठीक है। तो कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस? द ट्रूथ, द ट्रूथ हैड बीन। आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब मैं एक्सरसाइज हल कर रहा हूं, देखिएगा। द ट्रूथ हैड बीन स्पोकन, द ट्रूथ हैड बीन स्पोकन बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम हो जाए। द ट्रूथ हैड बीन स्पोकन बाय हिम बिफोर, यहां पर बिफोर का प्रयोग करें, बाकी वही रहेगा, मैं पूरा सेंटेंस हो जाएगा, बाकी पूरा वही रहेगा, ठीक है। बिफोर द केस एंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों का, शी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, शी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, शी हैड, she had solved, she had solved the problem, she had solved the problem, वह समस्या को हल कर चुकी थी। बिफोर द टीचर केम, अध्यापक आने से पहले। अच्छी बात है भाई, बिफोर द टीचर केम, ठीक है। अध्यापक महोदय के आने से पहले उसने समस्या का निदान कर लिया था, समस्या हल कर लिया था। तो देखिए ये प्रॉब्लम यहां से पैसिव वॉइस यहां से लेंगे, प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यहां, अब लेंगे इसको ऑब्जेक्ट में, तो इसी से लेंगे प्रॉब्लम से। द प्रॉब्लम हैड बीन, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व बाय, क्या है? शी है, शी का क्या होता है? यहां लिखा है, ये देखिए शी का हर, तो क्या बाय हर हो जाएगा। बिफोर द टीचर केम वही रहेगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है आपका, सेंटेंस नंबर थर्ड क्या बोल रहा है सुनते हैं। द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल, हमारे स्कूल जाने से पहले, लेफ्ट का मतलब रवाना होना, हमारे स्कूल के रवाना होने से पहले या हमारे स्कूल जाने से पहले माँ जी भोजन पका चुकी थी। द मदर हैड कुक्ड फूड, देखिए द मदर हैड कुक्ड फूड, ध्यान से देखिए, द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल, हमारे स्कूल रवाना होने से पहले माँ जी भोजन पका चुकी थी। तो भाई इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट भोजन, बहुत इजी एक्सरसाइज है, हाई स्कूल लेवल की है, हाई स्कूल की है ही बुक। अभी जब मैं इंटर की पढ़ाऊंगा तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव उसमें भी है, हाई लेवल पे पढ़ाऊंगा इसको। फूड हैड बीन कुक्ड, थर्ड फॉर्म, फूड हैड बीन कुक्ड बाय द मदर, बाकी वही रहेगा, आप लोग अपना बनाते जाइएगा, जो पैसिव वॉइस बन रही है वही बना रहा हूं मैं। अगला वाक्य है, द फार्मर्स हैड नॉट थ्रेश्ड द ग्रेन, द फार्मर्स had not
द फार्मर्स हैड नॉट थ्रेश्ड, थ्रेश्ड द ग्रेन before it rained. हाँ, देखिए अच्छा वाक्य है, द फार्मर हैड नॉट थ्रेश्ड द ग्रेन बिफोर इट रेन। थोड़ी सी सेंटेंस के माध्यम से दुखद बात यह है, क्या कह रहा सेंटेंस देखिए, वर्षा होने से पहले, यानी वर्षा शुरू होने से पहले कह सकते हैं, या वर्षा होने, इट से सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले, शुद्ध अगर हिंदी समझिए इसकी, वर्षा होने से पहले किसान अपनी फसल की मड़ाई नहीं कर चुके थे। अब मड़ाई शब्द आ रहा है, देखिए बच्चों इस शब्द पे ध्यान देंगे, ये क्रिया लगी है आपका वर्ब। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा थ्रेशर, थ्रेश से बच्चों थ्रेशर बना। थ्रेशर क्या होता है? द मशीन विच थ्रेश्ड आवर ग्रेन्स, जो हमारे अनाज को क्या करती है, आवर क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स क्या करती है, उसका मड़ाई करती है, वो तो थ्रेशर होता है। थ्रेश से ही थ्रेशर बना है, तो थ्रेश माने मड़ाई करना, यानी अनाज को पौधे से अलग करना, ठीक है, तो थ्रेश। अब थर्ड फॉर्म से क्या हुई, थ्रेश, थ्रेश्ड, थ्रेश्ड, ये लगा है आपका थ्रेश, ठीक है। अब देखिए यहां बच्चों बात ग्रेन की आती, देखो जब भी होगा ग्रेन माने अनाज, एक दाना तो ग्रेन्स नहीं यूज करते, हमेशा इंग्लिश ग्रामर में जो है ग्रेन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में यूज होता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, द ग्रेन, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको ऐसे रखेंगे, द ग्रेन हैड नॉट, हाँ हैड नॉट बीन, देखिए चलिए भाई, वर्षा होने से पहले किसान की फसल की मड़ाई नहीं कर चुके थे, ऐसा होता रहता है। तो देखिए रियल में भी हो जाता है ऐसा, द ग्रेन, ये रियल में बहुत होता है, किसानों के साथ ऐसा बहुत होता है। द ग्रेन हैड नॉट बीन थ्रेश्ड, द ग्रेन हैड नॉट बीन थ्रेश्ड बाय द, क्या लगाएंगे, हाँ बच्चे इस वाक्य में एक चीज छोड़ गई है, समय छोड़ दिया क्या, द ट्रूथ हैड बीन स्पोकन में तो हो गया, शी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व बाय हर, तो ठीक है, द मदर हैड कुक फूड बिफोर लीविंग स्कूल, द फूड हैड बीन कुक बाय द मदर, भी तो ठीक है, हाँ द, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, द ग्रेन हैड नॉट बीन थ्रेश्ड बाय द फार्मर, बाय द फार्मर्स। बाकी जो है आपका जो बिफोर इट रेन्ड है, ये पूरा वही का वही आ जाएगा, ठीक है, ये वही का वही आ जाएगा, ठीक है। और देखिए फिर अगला सेंटेंस लेते हैं हम, आपके 4 सेंटेंस हो गए, 6 और बचे हैं, 10 सेंटेंसेस हैं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 5, ठीक, द पुलिस हैड, सेंटेंस नंबर आपका 5 है, द पुलिस हैड, क्या लिखा है, द पुलिस हैड नॉट रिटन द रिपोर्ट, द पुलिस हैड नॉट
written the report. The police had not written the report before the officer came. Before the officer. ठीक है, अधिकारी के आने से पहले पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। ऐसा अक्सर होता रहता, पुलिस का काम ही है, पुलिस ऐसे करती है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? द रिपोर्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। द रिपोर्ट had not been written by the police. पुलिस बच्चों प्लूरल में आता है। इस सेंटेंस में अगले के लिए, भविष्य के लिए याद कर लीजिए, पुलिस हमेशा जो नाउन ये प्लूरल में आता है, प्लूरल नंबर की वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो सब में एक है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। रिटन बाय द पुलिस, बाकी क्या रहेगा बच्चों? बाकी बिफोर द ऑफिसर केम वही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। अगला वाक्य है had the boys won the match. Had the boys won the match. Had the boys won the match before it was 4 p.m. Before it was 4 p.m. PM का मतलब पास्ट मेरिडियन। तो देखिए क्वेश्चन मार्क है, हाँ सेंटेंस है, क्या लड़के 4 बजे से पहले मैच नहीं जीत चुके थे? हैड द बॉय, नहीं सॉरी, नॉट नहीं है, हैड द बॉयज won the match before it was 4 p.m. क्या 4 बजे से पहले लड़के मैच जीत चुके थे? तो कैसे, कहां से? हैड तो अपनी जगह रहेगा, हैड द मैच। अब बच्चों से ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैच होगा। हैड द मैच बीन, ओन का वो नहीं रहेगा, बाय द, किसके द्वारा? बाय द बॉयज, ठीक है। हायर लिखा ना बॉयज, तो ये इधर आ जाएगा, बाय द बॉयज, बाकी यही रहेगा, बिफोर इट वाज 4 p.m. ठीक है। अगला सेंटेंस है, had the robbers burned the village. Had the robbers burned the village. Burned the village. Had the robbers burned the village. ठीक है। Before the villagers came out. Before the villagers came out. क्या गांव? विलेजर्स का मतलब गांव। द पर्सन हु लिव्स इन विलेज आर कॉल्ड विलेजर्स, ठीक है। वह व्यक्ति जो गांव, द पर्सन हु लिव्ड इन विलेजेस आर कॉल्ड विलेजर्स। वे लोग जो गांव में रहते हैं ग्रामीण कहलाते हैं। तो ग्रामीणों के बाहर आने से पहले, ठीक है, ग्रामीण, हाँ, क्या डाकू गांव में, क्या डाकू गांव में आग लगा चुके थे या कैसे जला चुके थे? क्या ग्रामीणों के बाहर आने से पहले डाकू गांव को जला चुके थे? ये इसका हिंदी हुआ। तो कैसे होगा? हैड द विलेज, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इससे बनेगा। हैड द विलेज
हैड द विलेज बीन बर्न्ट, इसकी थर्ड बर्न 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 थर्ड फॉर्म पहले से लिखी है। हैड द विलेज बीन बर्न्ट बाय द रॉबर्स, क्या लगा, किसके द्वारा जलाया गया था? बाय द रॉबर्स, डाकुओं के द्वारा। रॉबर्स मीन डाकू। बाय द रॉबर्स बिफोर, ये बच्चों बाकी पूरा ही आ जाएगा, ये आपका यहां लग जाएगा, ठीक है। बिफोर बात पूरा लग देंगे, वैसे उतार देंगे उसको। आठवां सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8 है, हु हैड सेव द लाइफ ऑफ द सन। देखिए, हंस का जीवन किसने बचाया था? आप लोगों ने देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी सुनी होगी। देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी में है हंस की जो झगड़ा होता है उन लोगों का, तो सेंटेंस दिया है हु हैड सेव द लाइफ ऑफ द सन। हंस का जीवन कौन बचा चुका था? हु हैड saved the life of who had saved the life of the son, life of the son, who had saved the life of the son। हंस का जीवन कौन बचा चुका था? तो बाय हुम, जहां हुआ है बच्चों बाय हुम का प्रयोग करेंगे। कई बार बता चुका हूं, हु के लिए बाय हुम, बाय हुम यहां लिखेंगे, by whom had the life of son, by whom had the life of son, यहां बीन आएगा, by whom had the life of son been saved, वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आएगी, ठीक है। ये इस तरह बनेगा, समझ लीजिए, थोड़ा टिपिकल है बच्चों के लिए। तो जहां भी हु मैं हु वाले कई सेंटेंस, हर टेंस में मैं हु का एक सेंटेंस देता हूं। सेंटेंस नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं बच्चों। सेंटेंस नंबर 9 है, व्हाई हैड यू कमिटेड सच अ मिस्टेक। कमिट माने करना, व्हाई हैड यू कमिटेड, कमिट से कमिटेड, कमिट माने करना। व्हाई हैड यू कमिटेड सच माने ऐसी, सच मिस्टेक। हाँ ठीक है, सच आ मिस्टेक है, आ लगा दिया, ठीक है। ऐसी गलती आपके द्वारा क्यों की गई थी? आपके या आपने ऐसी गलती क्यों किया था, ठीक है। व्हाई हैड यू कमिटेड सच अ मिस्टेक, आपने इस तरह की गलती क्यों किया था। सच माने ऐसी गलती आपने क्यों किया था। तो कैसे पैसिवाइज, व्हाई हैड, देखिए व्हाई हैड सच, यहां से व्हाई हैड सच आ मिस्टेक, why had such a mistake been, why had such a mistake been committed by you। बच्चों लास्ट सेंटेंस देखते हैं, अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड सद्दाम। देखिए सेंटेंस है, अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड, बहुत बड़ा नाम है, सद्दाम का नाम आ रहा है। अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड सद्दाम सद्दाम का नाम, आप सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा,
इराक के राष्ट्रपति थे, अभी दुनिया में नहीं है। अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड सद्दाम बिफोर दे लेफ्ट इराक, बिफोर दे लेफ्ट इराक। आई कैपिटल रहेगा, IRAQ, यही है स्पेलिंग, इराक, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका हिंदी समझ लीजिए। अमेरिकन सोल्जर्स हैज अरेस्टेड सद्दाम बिफोर दे लेफ्ट, लिफ्ट नहीं लिखा बच्चों, ये टी में लगा ई है, लेफ्ट लिखा है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। अब इसका हिंदी समझ लीजिए। इराक छोड़ने से पहले अमेरिकी सैनिकों ने, या कह सकते हैं अमेरिकी सैनिक सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर चुके थे। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सद्दाम हुसैन को हम क्या लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा सद्दाम। हुसैन ने लिखा, खाली सद्दाम लिखा, हम भी सद्दाम ही लिखेंगे। सद्दाम हैड, बहुत खतरनाक व्यक्ति था भाई, सद्दाम हैड बीन अरेस्टेड Saddam had been arrested by the American soldiers. American soldiers before they, बाकी वही रहेगा, before they left Iraq, ठीक है। तो आप लोगों की एक्सरसाइज ये पूरी हुई और ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई। और बच्चों जब डिटेल से पढ़ाएंगे, लिखेंगे, मेहनत हम करेंगे तो वीडियो जरूर लंबी होगी। आप लोग धैर्य से वीडियो देखिए, अच्छे समझिए, वास्तव पढ़ना है। आज जिसको नहीं पढ़ना है, थोड़ा से वीडियो देखा बस चले गए, निकल गए, तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई नहीं समझा सकता। चलिए, आप लोगों का ईश्वर कल्याण करे। तब तक फिर हम नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।